नमस्कार। भिन-भिनाना बंद करो। सभी साथी जो जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार ग्रुप में अपनी वॉल पे हर जगह इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आगामी योजनाओं के साथ हम लोग आपके बीच में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज जो अखबारों में आपने खबर देखी है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे साथी जुड़ते जा रहे हैं कोशिश करिए कि आप वीडियो को शेयर भी करते जाइए, जिससे तमाम लोग हमारे जो अभी तक किन्हीं कारणों आंदोलन में अपनी उपस्थिति नहीं दे पाए हैं, और हम लोग पहले दिन से ही इस बात को बहुत जोर देकर नहीं कह पा रहे थे, लेकिन हम लोगों को आज से 15 दिन पहले ये बात पता थी और हम लोग इशारों में कह भी रहे थे कि सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है। लेकिन लोगों को मजाक लगता था। हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे सारे भाई अपनी यहाँ उपस्थिति सुनिश्चित करा दें जिससे उनका कहीं से अहित ना हो। कोर्ट के बाहर समझौता होने जा रहा है, इस बात को हम लोग आपसे कहते रहे, लेकिन आप लोगों ने उसको अनसुना किया। हमारे तमाम साथी जो आए, जो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किया, सहयोग किया, जिनकी वजह से आंदोलन आज चल पा रहा है और हम लोग उनको चलाते रहे। और उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों ने भरोसा किया उनके भरोसे पर हम लोग खरा उतरने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे कि उनका अहित हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आज जो अखबारों में आप कटिंग देख रहे हैं, जो पेपर में निकल कर आया है, ये बहुत पहले श्रेय कौन लेने के लिए दौड़ रहा है उस पर बात करना इस समय उचित समय नहीं है। और मैं चाहता हूं कि श्रेय जिसको भी लेना हो वो ले जाए, और अगर ना मिल पाए तो यहाँ इको गार्डन में आए, यहाँ से ले जाए। हम लोग सार्वजनिक मंच पर उसको खड़ा करके कहेंगे कि ये रहा आपका श्रेय और आपने बहुत मेहनत की, हम लोग तो यहाँ मटर छीलने के लिए बैठे थे। तो उस पर बिल्कुल नहीं जाना है, सभी का योगदान है। जिसने भी, अगर मैं शुरू से पहले दिन से इस बात को कहता चला रहा हूँ कि अगर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अगर आपने एक ईंट भी उठा कर रखी है तो हम सब उसके ऋणी हैं, हम सब कर्जदार हैं आपके, कि आपकी उस एक ईंट की बदौलत आज ऐसी इमारत तैयार हो रही है जो सफलता तक हमें आपको ले जा रही है। तो अखबारों में जो भी बातें आई हैं वो हम लोगों को आज के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही पता था, इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि बीच का रास्ता निकल सकता है। तो जो भी अखबारों में आज निकल कर आया है वो पूरी तरह से सच्चाई है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और असली चुनौती आज से ये शुरू हो रही है कि संख्या बल, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सरकार ये भी देख ले कि संख्या बल कमजोर हो रहा है, सब लोग खुश होकर अपने घर चले गए, चलो इसको टाल दो, अब जब दोबारा कोई बड़ा प्रदर्शन होगा तो देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोगों को अपने घरों से निकलना है, सभी लोगों को निकलना है, बिना ये सोचे कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग जो मिनिमम समझौता करेंगे वो ये होगा कि संघर्ष करने वाले या यहाँ धरने में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले हर एक भाई का हित सुरक्षित होना चाहिए, उसी दशा में समझौता किया जाएगा। नहीं तो आंदोलन अभी तक जैसा चल रहा है उससे भी बड़ा आंदोलन होगा और लाखों की संख्या के साथ आंदोलन होगा। इस बात में किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे तमाम SC वर्ग के भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो जैसे नवनीत हमारे भाई हैं यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, उनके जैसे तमाम भाई हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो OBC का 27% हो, चाहे हमारे SC भाइयों का 21% आरक्षण का मामला हो, उसकी एक एक सीट जब तक भर नहीं दी जाएगी, या उसके अलावा दूसरा विकल्प यह है कि जो भी साथी जिनको नौकरी की जरूरत है जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका हित नहीं हो जाता है, तब तक चाहे वो OBC वर्ग के हों चाहे SC वर्ग के हों, उन सभी का हित सुनिश्चित होगा, तभी कोई समझौता किया जाएगा। अदरवाइज कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। इस बात में किसी को भी लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ फर्जी टाइप के लोग, कुछ गैंग बनाकर लूट करने वाले लोग, कुछ दिन रात किसी पार्टी विशेष का एजेंट बनकर इस आंदोलन को बदनाम करने वाले लोग अब भी आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि ऐसे किसी लोगों के झांसे में मत पड़िए, अपना हक अधिकार समझिए और घरों से निकलिए। आपको कुछ नहीं करना है। लाठी खाने का जिम्मा जब था आपके साथियों ने उठा लिया, हाथ तुड़वाने का जिम्मा था, मौका आया तो हमारी बहन ने अपना हाथ दिया, और तमाम तरह की धमकियाँ और प्रशासनिक जो तानाशाही होती है उसको झेलना था वो हम लोग झेल लिए हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवानी है, साथ ही साथ किसी भी दशा में अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जमा करने हैं, जिससे कोई भी बीच का रास्ता निकले तो आपका वहाँ पर चयन सुनिश्चित करवाया जा सके और आपकी बात वहाँ तक हर हाल में पहुँचा दी जाए जिससे आपका अहित ना हो। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ ना बचे। इसलिए सभी लोग
अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, अपना एक प्रत्यावेदन यहाँ पर जरूर सुनिश्चित कर दें। किसी जो अभी तक नहीं दे पाए हैं उनसे भी निवेदन है कि अगले 2 दिन, कल और परसों 2 दिनों में आपको हर हाल में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवानी है, प्लस अपना प्रत्यावेदन यहाँ पर जमा कर देना है। अगर आपकी इच्छा हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको देना ही है। हमारा काम है आप तक सूचना पहुँचाना, जो हम आपको पहुँचा दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी, आप देना चाहें या ना देना चाहें। अभी ये जीत की पहली सीढ़ी है, अभी हमको पूरा सफर तय करना है, इसलिए अति उत्साह से बचना है और कोशिश ये करनी है कि हर एक व्यक्ति को अब घर छोड़ना है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज पूर्वांचल में, हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ घोषणा हो जाए, या नहीं भी होती है तो निराश नहीं होना है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो पिछड़े और बैकवर्ड दलित जो नेता हैं, हो सकता है उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। जो भी जैसा भी होता है, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात, किसी का अहित ना हो, इस बात की जिम्मेदारी आज से हम 2 लोगों की है। हम लोग आज से, आप आइए, आप आंदोलन संभालिए, किसी का अहित ना हो उसके लिए हम लोग आज से इस आंदोलन से ज़्यादा समय अपने साथियों का हित सुनिश्चित करने में लगाएंगे। जो हमारे साथी किसी कारणवश अभी तक अपना प्रत्यावेदन नहीं दे पाए, वो अगले 2 दिनों में हर हाल में जमा कर दें। इस आश्वासन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, एक भी संघर्ष का साथी नहीं छूटेगा जिसने इस संघर्ष को जिया है, या इस संघर्ष में एक भी ईंट उसने इस इमारत को खड़ी करने में लगाई है। उन सभी के हितों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत हमारे तमाम साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम कहीं कोर्ट में नहीं जुड़े हैं। देखिए, जब समझौता कोर्ट के बाहर हो रहा है तो मायने ये नहीं रखता कि आप कोर्ट में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर आपने एक प्रत्यावेदन दिया है तो वो प्रत्यावेदन आपके किसी कोर्ट में बने हुए याचिका के बराबर, ये समकक्ष ही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर जिन्होंने सोचा है कि वो पूरे जीवन बेरोजगारों से धन उगाही करके कोर्ट खेलेंगे, उनको उनका संघर्ष मुबारक। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले कि जिसमें सारे पक्ष संतुष्ट हो जाएं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना प्रत्यावेदन अगले 2 दिन में जमा कर देंगे और इस भरोसे के साथ किसी का भी अहित नहीं होगा। आज से हम दोनों भाई इसमें लग जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करेंगे। हमारे साथ हमारे भाई अमरेंद्र हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने में अपना सब कुछ त्याग दिया है और यहाँ पर बीमार होने के बाद तमाम संसाधनों के अभाव में भी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए, एक दूसरे की ताकत बनकर यहाँ तक आंदोलन को पहुँचाया है। वो अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, ये समय बहुत खुश होने का नहीं है। हमें भी और हमारे साथियों को भी ज़रूरत है आज कि सब लोग खुश हों, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम सभी साथियों को ये ज़रूरत है कि एकजुट और बहुत बड़ी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सरकार हमको कमज़ोर ना समझे, बीच का कोई ऐसा मसला ना निकाले कि हमें समझौता कम पे करना पड़े। देखिए, बीच का रास्ता निकले और चाहे बगल बगल का रास्ता निकले, लेकिन हमारे लोग जो हमारे साथ, जैसा कि विजय भाई ने कहा कि एक दिन एक ईंट भी रखे हैं 4-5 नमूनों को छोड़ के, उन लोगों को नौकरी हित प्रभावित ना हो, इसके लिए हम लोग आज से पूरी तरीके से लग जाएंगे और वो आप लोगों को दिखेगा भी। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि घर को छोड़कर 2 दिन का आप लोगों को हम लोग समय दे रहे हैं। 2 दिन आप लोग लखनऊ आ जाइए। ये मान के चलिए कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं, शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं, घूमने टहलने जा रहे हैं। पर्याप्त मायावती जी ने बगल में पार्क बनवा के रखा है। कोई आंदोलन करने नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी संख्या आप दिखाएंगे तो सरकार, नहीं तो 200-400 हज़ार और बैठे लोग नौकरी पा जाएंगे, फिर मिलेगा। ये मैं खुले मन से बोल दे रहा हूँ इस बात को। अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर कल शाम तक या परसों शाम तक, 2 दिन का ही समय है। इसके बाद फिर ये मत कहना कि हम उसमें नहीं रहे, और फिर ये न कहना कि नहीं अपने लोगों की लाशों पर ये लोग खुशियां मना रहे हैं। मौका पूरा है, गुमराह होने से बचिए। लोग सुबह सुबह उठते नहीं होंगे, आज पोस्टें आने लगी, लाइव आने लगे लोग। हम लोगों के तो हाथ नहीं कांप रहे थे फोन चलाने के लिए, लेकिन हमारे भाई हैं, सब लोग संभाले, सारी चीजें हैं।
आप लोग तो मुझे बेहतर पता है कि जिस दिन नियुक्ति मिलेगी उस दिन बहुत खुश होके माँ बाप भाई बहन के साथ जाओगे। जब ये लोग यहाँ बैठे लोग साथी बिछड़ेंगे और कौन एम्बुलेंस से जाएगा, कौन लद के जाएगा, कौन उठ के जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता है। मैं बता दूं कभी इमोशनल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अंदर से एक बता रहे ना जो जलन होती है, जलन आ रही है कि नहीं यार हम लोग बहुत कुछ कर लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इन सब चीज़ों पे नहीं आना है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग आपके संघर्ष के साथी हैं, जो आपके मतलब साथी हैं, जो अभी तक घर में बैठ के अपने आप को, मैं चाहता हूं कि जब ये इतिहास लिखा जाए उस इतिहास में आप भी रहें, उस नौकरी में आप रहें। अगर मैं कुछ लोगों के बहुत वो है कि 5,844 मिलने जा रहा है, मैं वो भी बता दूं, सब पता है क्या मिलने जा रहा है, लेकिन मैं इतना बस कहूँगा कि उस 5,844, उस 544, उस 644 में आपका नाम होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बात के लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आज जरूरत है आप लोगों को कि सब कुछ छोड़ के इको गार्डन आ जाइए। अगर इतने पर भी आपको नहीं समझ में आया तो धिक्कार है, अपनी नौकरी अपने भविष्य के लिए आप नहीं जागरूक हैं। मैं चाहता हूं कि कल इको गार्डन भरना चाहिए। सरकार समझौता करे तो बैठे इको गार्डन में करे। हम दो लोग जाके समझौता नहीं करेंगे। बीच का रास्ता उनके माई के लाल नहीं है कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना दो लोगों को टेबल पे बैठाए कोई समझौता कर लेंगे। और हम लोग शेर तो हैं ही, लेकिन घायल शेर हैं। इनके चिपनी चुपड़ी और पेपरबाजी से हम नहीं जीत गए हैं। हम जीतेंगे उस दिन जिस दिन हमारे सभी भाई मैक्सिमम लोग काउंसलिंग करा लिए होंगे और हम लोग यहाँ बैठे होंगे। दूसरी चरण की काउंसलिंग करानी हुई, जरूरत पड़ी तो अपने भाइयों के लिए नौकरी छोड़नी हुई, लेकिन यहाँ बैठे रहेंगे। ये चुनावी वर्ष है और जुमलेबाज लोग हैं। मैं बार बार बोल देता हूँ, अगर ये हमारे लोग होते तो आज हम लोग बेसिक में होते, यहाँ ना होते। इस बात को बहुत बेहतर समझ लीजिएगा। मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुँचाइएगा। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों की हैसियत कितनी है, चटपटी खबरें, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग आएँ। अगर जो लोग ये अभी भी विश्वास नहीं करते, अभी भी नहीं करते, तो कोई ज़रूरत नहीं आने की। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर परिवार के साथ बीवी का पल्लू झाड़ते रहें, बीवी के कपड़े साफ करते रहें। नौकरी की उनको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो यहाँ बैठे मेरे साथी हैं, इनको वाकई में उत्तर प्रदेश अपितु देश के जो मनुवादी लोग हैं उनकी गुलामी से हटना है, अपने घर परिवार को आगे चलाना है, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। इस वजह से आज लोग ये सक्षम हैं, जागरूक हैं, तो यहाँ बैठे हैं। मैं यही बार बार निवेदन आप लोगों से करूँगा कि अब की बार न चूप करिएगा। 20 के 20,000 लोग आइए, सरकार समझौता पूरे पे करेगी और हम लोग भी 27%, 21% से कुछ भी कम नहीं लेंगे। जो लोग मसीहा कोट वाले काले नाक की तरह चिल्ला रहे हैं, अगर इस बार ऊन फून आनंद करने तो बेटा फ्लाइट मोड फोन हमारा लगता है इतनी कुटाई होगी कि तुम्हारा जीवन कभी नहीं याद रखेगा। और बाकी नमूने जो यहाँ लखनऊ में बैठ के, हाँ, हर अधिकारियों के यहाँ, हर वहाँ हम अपने 4-4 आदमी बैठा दे रहे हैं हर ऑफिस के। लगाओ चक्कर तुम लोग, तुम्हारी हड्डी न तोड़वा दी ना। पूछ लेना पुराने 68-500 वालों के, अशोक खरे को कोई हायर नहीं कर पाया था, 10-10 बाउंसर वहाँ बैठते थे। तो इतिहास हमारा बहुत अच्छा नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये जो इतिहास बने वो अच्छा बने। अपने आप को सब बदलना चाहते हैं, हम लोग भी बदलना चाहते हैं। सब लोग बेसिक में आए और श्रेय क्रेडिट हम लोगों को नहीं चाहिए, और ना हम लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम क्या किए हैं। तुम्हारी हैसियत तुम अपने गांव के लोगों को बता लो कि हम लोग जीत गए। लखनऊ आके होटल में और पुरानी फ़ोटो शेयर करो, यही तुम्हारे काम है। धन्यवाद। आज नहीं जलील करना चाहता था, लेकिन ज़रूरत है लोगों को बताने की। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपने ही साथियों के, वो अपने वर्ग के हैं। कल आपने देखा कि डिबेट में हमारे समाज के बैठे थे, नहीं कल उनकी स्थिति ये होती, या तो हाथापाई से जाते या तो उड़ के चले जाते, बीच से ही 2 ही ऑप्शन होते। लेकिन हमारे समाज के थे, लेकिन उनको भी बताना था कि अपने समाज के हैं, अपने समाज के लिए लड़िए। आपकी जगह वो नहीं है
आपकी जगह कहीं और है, आप अपने समाज को लुटवा रहे हैं। धन्यवाद। आशा और उम्मीद के साथ अब आप लोग जाग जाएंगे, इससे बड़ी खुशखबरी। और मैं चाहूँगा कि जिस दिन ज्वाइनिंग और जिस दिन एक आपके लिए जियो जारी हो, तो इको गार्डन में सभी साथियों से गले लिपट कर, रो कर, हंस कर, उनके साथ हम लोग रह कर मनाएं। और एक आखिरी बात यह है कि संघर्ष अभी बहुत बड़ा है। कम से कम अपने कम गुणांक के साथियों के लिए, अपने 80 भाइयों के लिए हम लोगों को बहुत संघर्ष करना है। और आशा और उम्मीद है कि अगर उन भाइयों का नहीं होगा, तो मैं आज खुले मन से बोल रहा हूं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं सबको तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बता दूं कि अगर मेरे किसी एक भाई के साथ अहित होगा, तो ये मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, मेरे लिए बेसिक नहीं है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय संविधान, जय विज्ञान।